गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर चल रहा है। ये प्रयास कोचिंग भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़ में है और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रयास, है ना। और वीडियो के कई प्रकार की वीडियो है जिसमें आपके एसएससी जितना भी मैथ्स का है ना, मैथ्स का जहाँ जहाँ आपको काम आता है, जहाँ जहाँ आप एग्ज़ाम में मैथ यूज़ कर सकते हैं, उसका टाइप वाइज क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के साथ, बेस्ट ट्रिक, है ना, बेस्ट ट्रिक के साथ मैं इसमें लाया हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर टाइप 21 हो चुका है, मतलब इससे पहले टाइप 20 हो चुका है। 20 प्रकार के क्वेश्चन हमारा एक ही टॉपिक से, कितना अच्छा टॉपिक, कोई भी टॉपिक से अगर 20 प्रकार के प्रश्न हम कर चुके हैं। और 21 से लेकर अभी ये जो टाइप है, ये वीडियो 21 से 24 तक है और ये पार्ट 6 है, पार्ट 6। तो देखिए ये पार्ट 6 में हम अगर इसमें लाए हैं क्वेश्चन, मतलब आप देख सकते हैं कि इसके पहले कितना क्वेश्चन आ चुका है ना। हर एक टॉपिक से, हर एक टाइप से 2-2 क्वेश्चन उठाता हूं, तो 2-2 क्वेश्चन से हमने किया तो 20 दूने 40 क्वेश्चन तो हो चुका है ना। और ये आपका 4 और है, 4 दूने 8 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन लगभग एक टॉपिक में आ रहा है। और ये टाइप पार्ट 6 है। ये इसके बाद और हाई लेवल का क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है एसएससी वगैरह में, उसका क्वेश्चन का एक वीडियो और आएगा। तो ये 7-8 टाइप लगभग बढ़ते जाएगा। तो ये इस तरीके से डिजाइन किया हुआ एकमात्र जो ऐप है, प्रयास में मैं रखा हूँ इसको। प्रयास ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करें और वहाँ पर हमारे इस तरीके से ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर अभी मेरे जो भी है चैप्टर है ना, बेसिक मैथ्स से लेकर आपका पूरा मैथ्स का जितना चैप्टर एसएससी में पूछा जाता है ना, वो बेसिक चैप्टर जो नवोदय में पूछा जाता है, उसको लेवल मान के मैं ये पार्ट बनाया हूँ, है ना। तो ये चाल, समय, दूरी, ये अध्याय 16 होता है हमारे जो भी चैप्टर पढ़ाने के लिए, अध्याय 16 है। और इसके बाद जो 17 जो अध्याय आएगी, वो 20 अध्याय करीबन लगभग मैं इसमें रखता हूँ, है ना। 20 अध्याय का पूरा वीडियो है। आप हमारे साथ अगर किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसमें इस प्रयास ऐप से तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो हमने डिजाइन किया है। चलिए टाइप 21 क्या बोलता है, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जा रही है। उसी समय उसी दिशा में दूसरी कार 35 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है। ठीक है, मतलब एक कार जो है, ये कार है ना, कार जो है कितने की स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और उसी समय दूसरी कार जो है वो जा रही है 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उसी दिशा में जा रही है, मतलब ये सेम दिशा में जा रहे हैं ना, सेम दिशा। तो 4 घंटे बाद दोनों कारों के मध्य दूरी कितना होगा। तो देखिए ये 30 की रफ्तार से है, मतलब थोड़ा सा स्लो चलेगा। अभी 35 की रफ्तार है, थोड़ा फास्ट चलेगा। तो ये फास्ट चल के तो 4 घंटा में आगे हो जाएगा। तो ये और ये दोनों कार के बीच का डिफरेंस हमको ज्ञात करना है, कितना दूरी का गैप होगा। ठीक है, तो यही आपका सवाल का ये है। तो चलिए इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो दूरी समान दिशा में है, मैंने इससे इस टाइप का और सवाल हो चुका है। दूरी अगर समान दिशा में है तो उसको कहते हैं S2 माइनस S1। S2 मतलब स्पीड जो ज़्यादा रहता है वो, और स्पीड जो कम रहता है वो। ठीक है, तो ये होता है, और इनटू 4 घंटा में मिलेगा। 4 घंटा बाद दोनों की स्थिति बता रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा S2 कितना है, 35 माइनस 30, और इनटू करेंगे हम लोग कितना, 4 से। तो ये हो जाएगा 5 और इंटू 4 मतलब 20 किलोमीटर इनकी गैप होगा। देखो कितना सिंपल मेथड से मैंने इसको समझाया कि भैया 35 की स्पीड से जा रही है एक, और एक जो है 30 की स्पीड से जा रही है। तो जो ज़्यादा स्पीड है उसको S2 मानो, और S1 जो है कम स्पीड, दोनों में अंतर कर दो, और कितना गैप है, कितना घंटे बाद पूछा जा रहा है, समय को गुणा कर दो, ये आपका किलोमीटर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को भी देख लीजिए। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। उसी समय उसी दिशा में दूसरी कार 50 की स्पीड, देखो ये 50 की स्पीड से जा रही है और एक है 40 की स्पीड से जा रही है। दोनों में अंतर कितना है, 10 किलोमीटर की, है ना, 10 प्रति घंटा की। तो 10 गुणित आपका कितने घंटे बाद मिलने की बात हो रही है, 3, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। कोई ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। दोनों के बीच गैप निकालना है, और गैप आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसको गुणा कर दे कितने घंटे बाद दोनों कार मध्य दूरी होंगी, तो ये गुणा कर दो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था 21 टाइप। ठीक है, अब चलते हैं 22 नंबर टाइप में। एक व्यक्ति बाइक से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से भानु से कांकेर जाता है।
ठीक है। एक है बंदा जो कि बाइक में सवार है और वो लगा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, 1 घंटे में 30 किलोमीटर की सफ़र करता है, ठीक है। और भानु से कांकेर जाता है तथा उससे कम चाल से वापस आता है। देखिए अब ये 30 किलोमीटर से गया है जाने के लिए, लेकिन आया है कम चाल, मतलब इससे 30 से कम है, वो कम चाल से आया है बोल रहा है, ठीक है। औसत उसकी चाल जो है कितना है, 20 किलोमीटर है। देखो दोनों के एवरेज जो है अगर करें तो 20 किलोमीटर है दोनों के एवरेज। तो वापस आते समय उसने कितना किलोमीटर का वो लगाया रहा होगा। तो औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy बटा x धन y, ये औसत का फार्मूला होता है। अब ये देखो दोनों के जाते समय क्या था, ठीक है, जाते समय तो हमारा जो है ये फार्मूला लगाएं, औसत का फार्मूला तो 30 किलोमीटर में गया है और एक तो गया है ना, ये 30 की दो है, 2 और 30 की रफ्तार से गया है और दूसरा है y, ठीक है, और दूसरा तरफ है 30 प्लस y, ठीक है। औसत चाल दोनों का करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा औसत चाल बराबर निकालना है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये 24 लिखा है कि 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 और 20 है ना, तो यहाँ पर आपका औसत कितना दिया है, 20 दिया है। इसी को हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20, ठीक है, 20 है इधर, 20 प्लस y, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर 20 की रफ्तार से गया है, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, तो ये आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वापस आ रहा है ना। और औसत चाल, अरे ये औसत चाल 20 किलोमीटर है, तो 20 है, 20 बराबर अपना रखेंगे, 2 ये रख दिए हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 30y बटा में हो जाएगा 30 धन y। अब इसको अपने को क्या करना है, इधर ले जाना है, अब इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 धन y बराबर, 30 धन y बराबर आपका हो जाएगा 20, ये यहाँ से 3y ये कट जाएगा, है ना, तो 3y माइनस y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 बराबर 2y, और ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा ना ये, और ये हो जाएगा y बराबर 15, ठीक है, 15। तो ये y बराबर 15 है, तो y का मान इसमें रख देना है, ठीक है। तो y बराबर 15 किलोमीटर की रफ्तार से आ गया, मतलब ये 15 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो एक इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है, तो चलिए इसमें अच्छा से समझाता हूँ मैं। चलिए ये औसत चाल क्या है, एक व्यक्ति बाइक से 16 किलोमीटर की गति से गया, है ना, x बराबर क्या हो गया 16, और चालू भानु से कांकेर गया, उससे कम चाल से वापस आता है, y बराबर क्वेश्चन मार्क। उसकी औसत चाल 6.4 किलोमीटर है ना। तो औसत मतलब एवरेज बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कितना होता है, 6.4 है ना। तो औसत बराबर फार्मूला है हमारे पास, औसत है आपका, औसत चाल बराबर 2xy बटा x धन y, और औसत दे रखा है हमारा 6.4 बराबर है 2 इंटू आपका 16 और इंटू y बटा में हो गया 16 धन y, ठीक है। इसी को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 धन y बराबर 32y बटा में 6.4, ठीक है। अब इसी को और करते हैं आगे, तो ये हो जाएगा आपका 16 धन y बराबर 32y बटा में हो जाएगा 64 इंटू इधर 10, 32 दूनी 64, 2 5, 5y इसे यहाँ आ गया, 5y में एक y गया, तो आपका क्या बचा 16 धन y बराबर 5y, तो ये y इधर चला गया, तो ये हो गया 4y बराबर 16, y बराबर 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा 4, आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए इसमें तो आपको क्लियर हुआ। चलिए दूसरा टाइप नंबर 23। टाइप नंबर 23, एक आदमी 85 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है, ठीक है, 85 किलोमीटर है, यहाँ से अगर दूरी जो है ना, ये जो है 85 किलोमीटर है, वो है आपका साइकिल से, ठीक है, दूरी साइकिल से तय करता है पहले 3 घंटे। अब देखो ये 85 किलोमीटर है दूरी है, ये दूरी है, पहले 3 घंटा मतलब ये 3 घंटे उसने कितने में लगाया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उसके बाद है 4 से तथा शेष दूरी 10 किलोमीटर है ना। तो ये 3 घंटे और शेष दूरी को जितना भी है ना, ये जितना भी बचा
उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। ठीक है, उसकी औसत चाल क्या है? देखो ये 3 घंटे में, ये आधा को 15 में, आधा को 30 में कर रहा है, आधा भी नहीं है ना, तो कितना को वो किया है? तो ये देखो आपका 15 की रफ्तार से 3 घंटे में जा रहा है, मतलब 45 किलोमीटर को कितने में किया? 3 घंटे में 15 की रफ्तार से 45 किलोमीटर बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया। अब 45 में माइनस कर दो 85, कितना बचा? 85 माइनस 45 0 4, 40 किलोमीटर बचा है। 40 को हमारा कितने की रफ्तार से जाएगा? 40 को 10 की, तो ये हो गया आपका 4 घंटे, है ना, 4 घंटे। अब औसत चाल क्या होगा देखते हैं भैया। औसत चाल, औसत बराबर हो गया, औसत चाल मतलब दूरी कितना है? 85, और 3 घंटे में पहले किया और 4 घंटे, तो ये हो गया 85/7 बराबर हो जाएगा 12 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 20। देखिए औसत बराबर है चाल बराबर चाल बटा दूरी। औसत चाल है ना, यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है? 85, समय कितना है? पहले 3 घंटा लिया, दूसरा में 4 निकाले, 4 3 7 घंटा, 85/7 इसको किए तो किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 23 का। एक आदमी 100 किलोमीटर की दूरी, अभी इसमें अच्छा समझ में आएगा। देखिए एक आदमी है, ये टोटल दूरी जो है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर ये दूरी है। ठीक है, दूरी साइकिल से तय करता है। 2 घंटे उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 घंटा बस इस्तेमाल किया और लगा दिया 20 की रफ्तार, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष 10 किलोमीटर, जितना भी बचा है वो शेष है, 10 किलोमीटर बचा है ना, उसको, है ना, 10 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करते, उसकी औसत चाल क्या है? तो सबसे पहले तो आपने निकालना है शेष दूरी। तो चलिए देखते हैं, पहले हमको क्या करना है। ये जो है आपका 20 की रफ्तार से किया है, तो वे 2 घंटे में तय किया है, मतलब 40 किलोमीटर तय कर लिया। 40 किलोमीटर को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया। ठीक है, अब ये जो बचा कितना है? 40 माइनस करेंगे 100 में, 100 माइनस 40, तो ये 60 किलोमीटर बचा है। बचा दूरी जो है शेष है वो 60 किलोमीटर है। 60 को बोलता है 10 की रफ्तार से, तो ये हो गया आपका 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे। ठीक है, कितने? 6 घंटे में इसको पूरा करेगा। अब देखो औसत चाल, तो दूरी कितना निकालना है हमको? चाल, औसत चाल मतलब चाल निकालना है। औसत चाल बोले चाहे चाल, बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी कितना है? 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है ना, 100 किलोमीटर है, इसको यहाँ 100 किलोमीटर। अब देखिए पहला घंटे 2 घंटे में तय किया, तो 2 को समय लिख दो। अब दूसरे के लिए 6 घंटे हमने निकाला, ये देखो 6 घंटे, तो 6 टोटल 8 घंटे। 100 किलोमीटर को 8 घंटे में लगाता है, तो औसत चाल क्या होगा? 8 करेंगे, 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूने 16, और इसको करेंगे तो 12 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हमारा आंसर आएगा, 12 सही 2 किलोमीटर 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी कोई खास नहीं था, बस अपने को समझना था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप नंबर 24 और लास्ट टाइप। उसके बाद अपने नेक्स्ट 7वां नंबर में लाएंगे, जो भी बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए टाइप नंबर 24, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी की स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद, पहले मालगाड़ी छूटा है ना, मालगाड़ी लिख लेते हैं, है ना, मालगाड़ी छूट चुका है, उसके 6 घंटे बाद, मतलब 6 घंटे के बाद जो है ना ये चलता है यात्री गाड़ी, 6 घंटे बाद। ठीक है, रेलवे स्टेशन से निकलती है, 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे भी निकल जाती है। देखो ये मालगाड़ी निकल चुकी है और 6 घंटे बाद निकल रही है, -6 घंटे, और प्लस 4 घंटे में उससे आगे भी हो गई। ठीक है, ये मालगाड़ी यहाँ पर पहुँची है, उससे आगे भी पहुँच गई, कितने घंटे में? +4 घंटे में। ठीक है, तो देखिए 4 घंटे में मालगाड़ी से आगे निकले। मालगाड़ी की गति कितनी है? तो देखो ये इसका तो गति पता है हमको, यात्री गाड़ी 80 किलोमीटर से चल रही है और ये आगे भी बढ़ रही है, लेकिन ये मालगाड़ी की क्या होगी जो गति, उसको हमको निकालना है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है? दूरी कितना है? दूरी कितना है? 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है ना, चाल है 80, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय, तो दूरी निकल जाता है। 80 की रफ्तार से चल रहा है और 4 घंटे लगाता है, तो 8 चौक 32, 320 किलोमीटर तो दूरी हो गया। ठीक है, दूरी। अब हमको क्या निकालना है? मालगाड़ी की चाल। ठीक है, तो मालगाड़ी की चाल मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मालगाड़ी की चाल क्या होगा? तो देखो 320 किलोमीटर को तय किया है कितने घंटे में? 6 घंटा पहले था,
6 घंटा पहले है ना निकला था और 4 घंटा में वो पार कर दिया है, मतलब 4 को जोड़ दो तो ये हो गया 320/10, तो ये हो गया आपका 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। मतलब 6 घंटा पहले निकल चुका था या ना मालगाड़ी, और 4 घंटा में ये वाला तय कर लेता है 80 की रफ्तार से, तो 6 और 4 10 को जोड़ दो और 10 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये हो गया 32 किलोमीटर प्रति घंटा मालगाड़ी की रफ्तार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी की स्टेशन से छूटने के 5 घंटे बाद जाती है। देखिए वही चीज़ है सेम, 90 की रफ्तार किसकी है, यात्री गाड़ी की है, यात्री वाला के 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। मालगाड़ी स्टेशन से छूटने के 5 घंटे बाद, देखो मालगाड़ी पहले निकल चुकी है, मालगाड़ी यहाँ पर पहुँची है, उसके 5 घंटा ही, इसमें 5 घंटा हो चुका है। अब ये मालगाड़ी यात्री गाड़ी निकलता है, ठीक है, और कितने घंटे में, 4 घंटे मालगाड़ी से आगे भी हो जाता है, प्लस 4 घंटे में मालगाड़ी से पार कर गया। तो आपको क्या निकालना है, मालगाड़ी की चाल। सेम वाला क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया था पिछले बार कि 90 किलोमीटर से जा रहा है ना, कितना दूरी को पहले निकाल लो, दूरी बराबर चाल गुड़ी समय 5 घंटा, कितना 4 घंटा में आगे निकल रहा है, तो 9 चौक 36, 360 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए दूरी तो निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, मालगाड़ी की चाल, मालगाड़ी की चाल निकालना है। तो मालगाड़ी की चाल फिर से दूरी बटा समय, टोटल समय को हमको जोड़ना है। यहाँ दूरी कितना है 360 है, और टोटल कितना है 5 घंटे पहले क्या निकला था वो, ठीक है, 5 घंटे पहले, तो 5 पहले निकल, 4 घंटे में वापस वो पार भी कर जाता है, तो 9 घंटे हो गया। तो 360/9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा मालगाड़ी की चाल है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 24 तक। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको टाइम डिस्टेंस है ना, टाइम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाला चैप्टर मैंने करवाया है ना, डिस्टेंस। अब इसका जो एक पार्ट और आएगा जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, क्योंकि ना जो सिलेक्शन जैसे एसएससी वगैरह में क्वेश्चन जो हार्ड टाइप का होते हैं टाइम डिस्टेंस को, उसको मैं लेके आऊँगा एक वीडियो, ठीक है। तो ये 24 टाइप भी आप अगर कर लेते हैं, 24 टाइप मैंने करवाया है एक ही लेसन का, तो 24 टाइप का 24 प्रकार का क्वेश्चन हमने सीखा है। तो उस 24 टाइप के क्वेश्चन में हमारा श्योर है कि हम बेसिक समझ गए हैं, और बेसिक समझ गए हैं तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम बना लेंगे। तो ये आपका पार्ट को मैं यहाँ पर कंप्लीट समझता हूँ, कंप्लीट यहाँ पर पूर्ण होता है, ठीक है। तो ये जो है टाइम डिस्टेंस के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। तो चलिए मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि हमारा ऐप है प्रयास, PRAYAS, प्रयास। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद हमारा जो ऐप में बहुत सारा कोर्स रखा है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपका जो है स्कूल एकेडमिक की जो होती है, स्कूल एकेडमिक की जो परीक्षा होती है, जैसे कि पहला है नवोदय, है ना, नवोदय के लिए जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से हमने इसको पूरा डिजाइन ऐप में रखा है। आप नवोदय का कोर्स है आप इसमें ले सकते हैं। दूसरा, सीजी गवर्नमेंट द्वारा एक एग्ज़ाम होता है प्रयास, ठीक है, प्रयास एग्ज़ाम आप जानते होंगे, है ना। ये प्रयास एग्ज़ाम 8 में अध्ययनरत बच्चे 9th में एंट्रेंस के लिए देते हैं, 9th के लिए, ठीक है। तो ये इसमें आपको अच्छा से स्कूल सिलेक्शन के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उसका इस ऐप में बहुत बेहतरीन पूरा कोर्स को रखा गया है। आप इसके माध्यम से आप अपना कोर्स पूर्ण कर सकते हैं और अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। तीसरा एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, सारे आप बेरोजगार लोग है ना जो देते हैं, वो है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए मैथ्स बहुत ही अनिवार्य है। तो मैथ्स के लिए अभी फ़िलहाल इसमें मैथ्स से ही रखा है, उसके बाद धीरे से मैं रीजनिंग को भी लाऊंगा, लेकिन मैथ्स के कोर्स मैथ्स से ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, रीजनिंग तो बनी जाता है ना। तो मैथ्स के कोर्स आप इसमें से ले सकते हैं। चौथा जो है वो है आपका जो भी व्यापम है हमारे, है ना, व्यापम, सीजी व्यापम हो चाहे जो भी एमपी व्यापम हो, व्यापम बीच बीच में एग्जाम लेगा, जैसे कि अभी पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, है ना, और जो भी एग्ज़ाम छोटे छोटे एग्ज़ाम जो आते हैं उसके लिए जो मैथ्स होता है उसके लेवल में भी इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवा आप बोल सकते हैं ऑल कंपटीशन एग्जाम, ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मैथ्स अनिवार्य है। तो मैथ्स के लिए आपका हमारा ऐप में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। अभी आप देख चुके हैं कि ये जो इस वीडियो में इस 24 टाइप का वीडियो है, 24 टाइप का हमने एक ही चैप्टर का 24 टाइप बनाया है। तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन आपको पहले भी दिखे होंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो आपको इस तरीक़े से आपको तैयारी करने का मौका मिल रहा है हमारे साथ। तो आप बने रहिए हमारे साथ, प्रयास ऐप डाउनलोड करें और ऐप से तैयारी करें। धन्यवाद।